बेन 10 यूनिवर्स का सबसे ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो बेन टेनिसन एंड मार्वल यूनिवर्स के सबसे ज्यादा पावरफुल विलन्स में से एक थैनोस। तो बेन टेनिसन जिसने ऑमनिट्रिक्स की हेल्प से यूनिवर्स को कई बार बचाया, यूनिवर्स की पॉपुलेशन को कई बार बचाया, तो वहीं दूसरी तरफ थैनोस जिसने इन्फिनिटी गॉन्टलेट का यूज करके यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को ही मिटा दिया। तो क्या हो अगर बेन 10 यूनिवर्स का सबसे ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो बेन टेनिसन और मार्वल यूनिवर्स के सबसे ज्यादा पावरफुल विलन्स में से एक थैनोस एक दूसरे से फाइट करना स्टार्ट कर दे, तो क्या बेन थैनोस को डिफीट कर देगा या फिर थैनोस इन्फिनिटी गॉन्टलेट की हेल्प से ऑमनिट्रिक्स के यूजर यानी कि बेन टेनिसन को भी डिफीट कर देगा। हाँ, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि क्या बेन थैनोस को डिफीट कर सकता है एलियन एक्स की पावर्स के बिना, या फिर एलियन एक्स की पावर्स के साथ भी क्या बेन थैनोस को डिफीट कर पाएगा या नहीं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा औसम होने वाली है बिकॉज मेरी हर एक वीडियो बेन 10 फैन के लिए तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होती हैं, बट आज की वीडियो मार्वल फैंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए गाइस, अब बिना किसी और टाइम वेस्ट किए इस ऑसम सी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें थैनोस की, तो थैनोस एमसीयू यूनिवर्स के सबसे पावरफुल बीइंग्स में से एक है जिसके पास स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, स्टैमिना, एजिलिटी की कोई कमी नहीं है। प्लस में जो थैनोस का आईक्यू लेवल है वो भी काफी ज्यादा है, यानी कि थैनोस काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है एंड थैनोस हैंड टू हैंड कॉम्बैट बैटल में भी काफी ज्यादा अच्छा है। अब थैनोस हैंड टू हैंड कॉम्बैट बैटल इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से कर सकता है कि उसने इन्फिनिटी वॉर मूवी में हल्क को मात्र 50 सेकंड्स के अंदर ही डिफीट कर दिया था, और एंड गेम मूवी में सिर्फ अपने आर्मर की हेल्प से थैनोस ने आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और थॉर इन तीनों को ही संभाल लिया था। अब सोच ही सकते हो कि जो थैनोस है वो कितना ज्यादा पावरफुल है। बट जिस रीजन की वजह से थैनोस को इतना ज्यादा पावरफुल माना जाता है वो है इन्फिनिटी गॉन्टलेट। अब इन्फिनिटी गॉन्टलेट ऊरू नाम के एक मेटल से बना हुआ है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल एंड काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। बट इन्फिनिटी गॉन्टलेट बिना इन्फिनिटी स्टोन्स के अधूरा है। तो हाँ, इन्फिनिटी गॉन्टलेट में 6 इन्फिनिटी स्टोन्स लगते हैं और वो 6 इन्फिनिटी स्टोन्स हैं स्पेस स्टोन, माइंड स्टोन, रियलिटी स्टोन, पावर स्टोन, टाइम स्टोन एंड सोल स्टोन। अब इन सभी स्टोन्स के नेम की तरह जो इन सभी स्टोन्स की पावर है वो भी एक दूसरे से डिफरेंट है। तो स्पेस स्टोन जिससे यूनिवर्स की किसी भी कोने में टेलीपोर्ट हुआ जा सकता है, माइंड स्टोन जिससे किसी के भी माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है, रियलिटी स्टोन जिससे रियलिटी को चेंज किया जा सकता है, पावर स्टोन जिससे फिजिकल और मेंटल पावर को इंक्रीज किया जा सकता है। एंड अगर इस स्टोन का यूज अच्छी तरीके से करे तो इस स्टोन की हेल्प से सभी इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को भी एनहेंस किया जा सकता है। एंड वहीं टाइम स्टोन से टाइम की रिलेटेड पावर्स यूज की जा सकती हैं, सोल स्टोन जिससे सोल को कंट्रोल किया जा सकता है। और जब इन 6 की 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को इन्फिनिटी गॉन्टलेट में लगा दिया जाता है तो इन 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स का यूज एक साथ किया जा सकता है। और इन्फिनिटी वॉर मूवी में हम सभी ने देखा था कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट के एक स्नैप से यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन मिट गई थी। अब सोच ही सकते हो कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट में जब इन्फिनिटी स्टोन्स को लगा दिया जाए तो इन्फिनिटी गॉन्टलेट कितनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। बट अब अगर हम बात करें कि थैनोस इन्फिनिटी गॉन्टलेट लेना क्यों चाह रहा था, थैनोस यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को क्यों मिटाना चाह रहा था, तो इसके पीछे की 2 स्टोरी है। पहला कॉमिक स्टोरी है तो दूसरा मूवी के अकॉर्डिंग जो स्टोरी हमें बताई गई है। सबसे पहले अगर हम बात करें कॉमिक स्टोरी की, तो कॉमिक में कुछ ऐसा दिखाया गया है कि थैनोस टाइटन नाम के एक प्लैनेट पे जन्म लेता है जो कि हम सभी को पता है, और अब टाइटन पे जितने भी लोग थे वो सभी ह्यूमंस की तरह ही दिखा करते थे। बट थैनोस बाकी सभी टाइटन के लोगों से डिफरेंट था, बट इससे टाइटन के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। टाइटन के लोग थैनोस से कोई भेदभाव नहीं करते थे बिकॉज जो थैनोस था वो काफी ज्यादा शांत स्वभाव का था। थैनोस को लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं था, बल्कि थैनोस को तो एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करने में भी काफी ज्यादा डर लगता था। बट इसी बीच जो थैनोस की दोस्ती थी वो एक लड़की से होती है जिसका नाम होता है डेथ। अब वो लड़की थैनोस के डर को धीरे धीरे खत्म करती है एंड वो थैनोस को कहती है कि तुम बाकी सभी टाइटन वालों से डिफरेंट क्यों हो, ये तुम्हें जानना चाहिए। जिसके बाद थैनोस भी ये जानने की कोशिश करता है, और इसी बीच जो थैनोस होता है
वो एनिमल्स का शिकार करके उन पे एक्सपेरिमेंट करने लग जाता है। और जब एनिमल से बात नहीं बनती है तो डेथ के कहने पे जो थानोस होता है वो टाइटन के लोगों को ही मारने लग जाता है। एंड ऐसा कई दिनों तक चलता है। थानोस कई सारे टाइटन के लोगों को मार देता है, जिसके बाद डेथ के कहने पे थानोस अपनी मॉम को भी मार देता है। बिकॉज थानोस को ये जानना होता है कि वो बाकियों से अलग क्यों दिखता है। एंड जो थानोस और डेथ की दोस्ती होती है वो लव में कन्वर्ट हो जाती है। बट डेथ थानोस से कहती है कि नहीं, प्यार व्यार ये सब तो बच्चे करते हैं, हमें तो सिर्फ मौत चाहिए। ए वेट, हम प्यार व्यार तो करते नहीं, यानी कि हम हुए लेजेंड्स। या वी आर लेजेंड्स। मेरे को कुछ मालूम है? कुछ पूछा मैंने कुछ साले मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ। और डेथ का ये आंसर सुन के जो थानोस होता है वो टाइटन प्लैनेट को छोड़कर चला जाता है और यूनिवर्स में अलग अलग जगह घूमने लग जाता है। जिस वजह से जो थानोस की नॉलेज एंड थानोस की पावर होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। एंड जो यूनिवर्स में थानोस का डर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। बट फिर आती है द इन्फिनिटी गॉन्टलेट कॉमिक, जिस कॉमिक में हमें ये बताया जाता है कि जो थानोस होता है वो वापस से टाइटन प्लैनेट पर जाता है। एंड टाइटन प्लैनेट पर वापस से उसकी मुलाकात डेथ से होती है। एंड फिर डेथ उसे कहती है कि मैं तुम्हारे प्यार को तभी एक्सेप्ट करूंगी जब तुम यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को ही मिटा दोगे। अब थानोस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है तो वो यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को भी मिटाने की पावर रखता है। बट ऐसा करने में थानोस को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता, जिस वजह से थानोस इन्फिनिटी गॉन्टलेट को इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ कलेक्ट करने लग जाता है ताकि वो यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को ही खत्म कर सके। खैर ये तो थी कॉमिक स्टोरी। अब अगर हम बात करें मूवी स्टोरी की तो मूवी के अकॉर्डिंग हमें कुछ ऐसा बताया गया है कि टाइटन प्लैनेट पे बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से कुछ ऐसा होता है जिससे जो टाइटन प्लैनेट होता है वो पूरी की पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। जिसके बाद थानोस को ऐसा लगने लग जाता है कि जो यूनिवर्स की बढ़ती पॉपुलेशन है वो यूनिवर्स के लिए ही बहुत ही ज़्यादा बड़ा खतरा है। बिकॉज यूनिवर्स में रिसोर्सेज की बहुत ही ज़्यादा कमी है। जिसके बाद थानोस ये ठान लेता है कि वो यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को ख़त्म कर देगा ताकि जो टाइटन और टाइटन के लोगों के साथ हुआ है वो बाकियों के साथ ना हो। अब थानोस की जो सोच थी वो गलत नहीं थी, बस जो थानोस का उस सोच को अंजाम देने का तरीका था वो गलत था। अब अगर हम बात करें बेन की तो जब बेन 10 साल का था एंड जब बेन अपने ग्रैंडपा मैक्स और अपनी कजन ग्वेन के साथ समर वेकेशन पर गया था तो उसी समर वेकेशन पर बेन को एक वॉच मिली जिसका नाम था ओमनिट्रिक्स। एंड ओमनिट्रिक्स के मिलने के बाद से ही जो बेन की सुपर हीरो वाली जर्नी थी वो स्टार्ट हो गई। बिकॉज ओमनिट्रिक्स कोई आम वॉच नहीं बल्कि एक ऐसी वॉच थी जिसकी हेल्प से एलियंस में ट्रांसफॉर्म हुआ जाया जा सकता था। एंड ओमनिट्रिक्स का यूज करके बेन ने कई सारे पावरफुल विलन्स को डिफीट भी किया। और जैसे जैसे बेन ओमनिट्रिक्स का यूज करता गया वैसे वैसे बेन को ओमनिट्रिक्स का काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस भी होता गया। एंड धीरे धीरे बेन को कई सारे न्यू एलियंस मिलते गए, कई सारे पावरफुल एलियंस मिलते गए। एंड बेन ने को कई सारी पावरफुल ओमनिट्रिक्सेस भी मिलती गई। और इन्हीं सब के बीच में बेन को मिला एक ऐसा एलियन जिसकी पावर लेवल गॉड जैसी थी। तो हाँ, वो एलियन कोई और नहीं बल्कि हम सभी का एलियन एक्स है। अब एलियन एक्स सब कुछ कर सकता है। एलियन एक्स अपने थॉट को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है। अपने 6 थॉट से पूरे मल्टी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय और रिक्रिएट कर सकता है। सो आप सोच ही सकते हो कि एलियन एक्स कितना ज़्यादा पावरफुल है। अब बेन के पास सिर्फ एलियन एक्स ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे पावरफुल एलियंस हैं और हर एलियन के पास अपनी अपनी डिफरेंट पावर है। बट इन सभी एलियन में से जो सबसे ज़्यादा पावरफुल एलियन है वो है एलियन एक्स। सब अगर हम बात करें कि एलियन एक्स की पावर्स के साथ और बिना एलियन एक्स की पावर्स के साथ क्या बेन थानोस को डिफीट कर पाएगा या नहीं, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि एलियन एक्स की पावर्स के साथ क्या बेन थानोस को डिफीट कर सकता है। तो अगर बेन के पास एलियन एक्स का कंट्रोल हो, जो कि हम सभी ने देखा था कि ओमनिवर्स सीरीज में बेन के पास एलियन एक्स का कंट्रोल आ गया था, तो अगर बेन के पास एलियन एक्स का कंट्रोल होता है तो बेन थानोस को डिफीट भी कर सकता है। बिकॉज जो एलियन एक्स है वो अपने 6 थॉट से पूरे मल्टी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो ऑफ कोर्स वो थानोस को भी डिफीट कर सकता है। बट अब आप लोग कहोगे कि थानोस के पास भी तो 6 इन्फिनिटी स्टोन्स है और थानोस के एक स्नैप से यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन खत्म हो गई थी। तो मैं ये मानता हूँ कि थानोस के एक स्नैप से यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन खत्म हो गई थी। बट जो एलियन एक्स है वो अपने 6 थॉट से यूनिवर्स की पॉपुलेशन की तो छोड़ो, वो मल्टी यूनिवर्स की बैंड बजा सकता है। और मल्टी यूनिवर्स ही क्यों, वो तो ओमनिवर्स को भी डिस्ट्रॉय और रिक्रिएट कर सकता है।
सो आप सोच ही सकते हो कि एलियन एक्स का पावर लेवल कितना ज्यादा है। सो हाँ, अगर बेन के पास एलियन एक्स का कंट्रोल होता है तो बेन थानोस को डिफीट कर देगा। बट अब अगर हम बात करें कि अगर बेन के पास एलियन एक्स का कंट्रोल नहीं होता है तो क्या बेन थानोस को डिफीट कर सकता है? तो इसके 30% चांसेस होंगे कि बेन बिना एलियन एक्स के भी थानोस को डिफीट कर देगा, वरना 70% चांसेस तो इसके बनते ही हैं कि जो थानोस है वो बेन को डिफीट कर देगा। बिकॉज बेंटेन यूनिवर्स में एलियन एक्स को छोड़कर अब तक कोई ऐसा एलियन दिखाया नहीं गया जो थानोस की 6 इन्फिनिटी स्टोन्स का सामना कर सके। फिर चाहे बेन बेंटेन की सीरीज के सेकंड मोस्ट पावरफुल एलियन एटॉमिक्स में ही क्यों ना ट्रांसफॉर्म हो जाए, थानोस एटॉमिक्स को भी कुछ ही सेकंड्स में डिफीट कर रख देगा। बट बेन के 30% चांसेस जीतने के तब बनते हैं जब बेन के पास मास्टर कंट्रोल हो। तो हाँ, अगर बेन के पास ओमनिट्रिक्स का मास्टर कंट्रोल होता है और बेन हर अटैक के बाद एक न्यू एलियन में ट्रांसफॉर्म होकर थानोस पर अटैक करता है तो शायद बेन थानोस को डिफीट कर दे। बट मुझे नहीं लगता कि इससे भी जो बेन है वो थानोस को डिफीट कर पाएगा। बट हाँ, इसकी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर बेन हर अटैक के बाद एक न्यू एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है और अचानक बेन थानोस पर अटैक करता है तो शायद बेन इस बैटल में जीत जाए। बिकॉज इन्फिनिटी वॉर मूवी में हम सभी ने देखा था कि जब थानोस के पास 6 की 6 इन्फिनिटी स्टोन्स आ गई थी एंड उसके बाद जब थॉर ने थानोस पर अचानक से हमला किया था तो थानोस भी थॉर के अटैक से नहीं बच पाया था और थॉर ने स्टॉर्म ब्रेकर को थानोस के चेस्ट में घुसा दिया था। बट अगर उस टाइम थॉर स्टॉर्म ब्रेकर से थानोस के सिर पर अटैक करता तो थानोस वही का वही ढेर हो जाता और ये बात थानोस ने खुद कही थी। एंड अब थानोस भी कोई अमर तो है नहीं, थानोस को भी किल किया जा सकता है। सो हाँ, मुझे लगता है कि अगर बेन थानोस पर अचानक से हमला करता है और टाइम टू टाइम अलग अलग एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है तो बेन शायद थानोस को डिफीट कर दे। बट ये भी कंफर्म नहीं मैं कह रहा हूँ कि बेन थानोस को इस ट्रिक से भी डिफीट कर देगा। बिकॉज थानोस का जो इंटेलिजेंस लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इस ट्रिक से भी जो बेन है वो थानोस को चकमा दे दे और थानोस को डिफीट कर दे 66 इन्फिनिटी स्टोन्स के रहने के बाद भी, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है बट इम्पॉसिबल नहीं है। अगर बेन के पास ओमनिट्रिक्स का मास्टर कंट्रोल होता है तो शायद बेन थानोस को डिफीट कर दे, वरना एलियन एक्स की हेल्प से तो बेन थानोस को डिफीट कर ही देगा। सो मैंने इन दोनों ही टॉपिक्स पर अपने ओपिनियन रख दिए हैं कि बेन बिना एलियन एक्स और एलियन एक्स के साथ थानोस को डिफीट कर पाएगा या नहीं। आप भी अपने ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। बाय द वे, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ गाइज अब इस वीडियो को लाइक करके अपने जैसे बेंटन फैंस एंड मार्वल फैंस के पास शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।